सहकारिता कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब ऊषा कार्यकर्ता ने फसल बीमा की राशि कम मिलने पर भरी आंदोलन की हुंकार। रायसेन में मंगलवार का दिन हड़ताल, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और किसानों का ज्ञापन का रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय व्यापी 2 दिवसीय हड़ताल सहकारिता महकमे के कर्मचारियों द्वारा महामाया चौक में प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि प्रदान कराने सुंदरकांड पाठ हवन का आयोजन किया गया, जिससे सियासत गर्मा गई। किसान ने महामाया चौक में भारतीय किसान संघ मध्य भारत प्रांत मध्य जिला इकाई रायसेन बैनर तले मंगलवार को दोपहर किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020 और रबी सीजन वर्ष 2020-21 की फसल बीमा दावा राशि वितरण की शॉर्ट फॉली रिपोर्ट प्रदान करने को लेकर धरना दिया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए किसानों द्वारा 4 पहिया 2 पहिया रैली महामाया चौक से लेकर कलेक्टर कार्यालय रायसेन तक निकाली गई। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर अरविंद दुबे को ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन देने वालों में किसान नेता विठल लाल मीणा, ब्रजेश सिंह बघेल, चैन सिंह मीणा, अभिषेक ठाकुर, राहुल यादव, लखन सिंह, संतोष सिंह आदि उपस्थित हुए। देखिए पूरी खबर न्यू इंडिया न्यूज पर देवेंद्र शर्मा के साथ। स्तर पर जिला कलेक्ट्रेट में खरीफ फसल 2020 की जो दावा राशि का भुगतान किया गया है, उस विसंगति के संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है। विसंगति क्या है? विसंगति ये है कि 7-2 तारीख को आरटीआई के माध्यम से बीमा कंपनी कहती है कि अभी उपज के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। 12 तारीख को 48 लाख किसानों के उपज के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। मतलब बीमा कंपनी के पास ऐसा कौन सा अलाउद्दीन का चिराग है कि 6 दिन में 48 लाख किसानों के वास्तविक उपज, थ्रेशोल्ड उपज, वास्तविक उपज करके क्लेम का भुगतान कर दिया गया। जब आरटीआई से हमने इनसे पूछा कि आपने कितने किसानों का भुगतान किया, तो ये 17 तारीख को कह रहा है कि अभी हमारे पास जानकारी नहीं उपलब्ध, जबकि सिंगल क्लिक के माध्यम से 48 लाख किसानों का भुगतान हुआ है। दूसरा, इन्होंने सहकारी बैंक का डीएमआर खातों में पैसा डाला, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार ये पैसा बचत खातों में डालना थी। 64 करोड़ का बैच फेल हुआ, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन ही थी जो बीमा कंपनी और जिला सहकारी बैंक इन्होंने 6-8 महीने यानी 2020 का बीमा 2022 में मिला। 1.5 साल तक इन्होंने पोर्टल पर बचत खातों की एंट्री क्यों नहीं कराई, और जो पैसा बचत खातों में आया है उसे भी डीएमआर अकाउंट जो लोन की राशि में काट ली गया, जबकि लोन की राशि काटने की तिथि 28 मार्च थी। यानी सिंगल क्लिक के माध्यम भी आज 48-50 दिन होने वाले हैं, किसानों को बीमा राशि की नहीं मिली है। दूसरा, इनसे पूछना है कि वास्तविक उपज और थ्रेशोल्ड उपज क्या है, तो ये वास्तविक उपज और थ्रेशोल्ड उपज देने में आनाकानी कर रहे हैं। और 1,32,000 किसानों की जिले की एंट्री नहीं हुई है, जो 19 तारीख को हुई है। 2020 का बीमा 1 साल वैसे ही भुगतान होता है, 1 साल लेट भुगतान हुआ है। और इसके अलावा 1,32,000 किसानों को कब भुगतान होगा, इसकी बीमा कंपनी के पास में कोई जवाब नहीं है। जबकि केंद्रीय मंत्री का ये कहना है कि हम 12% की दर से लेट भुगतान करेंगे। ब्याज अगर समय पर दावा राशि का भुगतान नहीं होता तो हम ब्याज सहित भुगतान करेंगे। लेकिन ये पत्र बता रहे हैं, इन्होंने ये जानकारी देने से साफ साफ बच रहे हैं कि कितने किसानों को भुगतान हुआ है, कितनों का शेष हुआ है, कितने हलकों को अभी भुगतान क्यों नहीं हुआ है। अधिसूचना में विसंगति पाई गई है। 11 हलकों में सोयाबीन की जब प्रीमियम कटा है, तो अधिसूचना में जब दोनों फसलें अधिसूचित थी, बैंकों ने एक फसल का प्रीमियम काट लिया। कुल मिलाकर फसल बीमा योजना में किसान को सिर्फ लूट योजना में परिवर्तित कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल किसान के साथ घोर अन्याय हुआ है। इसकी जांच की जाना चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। भगवान बलराम की जय। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं।